आप ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनका दावा सच्चा है कि वाकई इस वक्त कोई मेगा स्कैंडल नहीं है करप्शन के हवाले से? ये एक दावा करते हैं कि हमारे चारों तरफ करप्शन नहीं है, तो हम दरअसल अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम अपनी तहकीर खुद कर रहे होते हैं। मेगा करप्शन, माइक्रो करप्शन, मैक्रो करप्शन, हर तरह की करप्शन मौजूद है आज भी। अगर आप दफातर में जाएं तो सब मौजूद है। हम जनरल साहब बाज़ औक़ात बात करते हैं अखलाकियात की, हम अखलाकियात की मज़ीद पस्ती में चले गए इन 2-3 साल के दौरान। मज़ीद पस्ती हो गई है। वो कहता है जी करप्शन बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, मेरा रेट इतना है। दुगना रेट हो गया। पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, केपी की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, हर जगह करप्शन। टेंडर पे करप्शन हो रही है, अब टेंडर अलॉट करने पर करप्शन हो रही है, बारदाने पे करप्शन, गंदम की बोरियां, खाली बोरियां, उन पे करप्शन हो रही है। करप्शन गंदम की इंपोर्ट पे हो रही है, एक्सपोर्ट पे हो रही है, चीनी की एक्सपोर्ट पे हो रही है, इंपोर्ट पे हो रही है, दवाओं पे करप्शन हो रही है। बालम जब्बा की सूरत हाल आप देख लें, BRD की सूरत हाल आप देख लें। मैं क्या क्या गिनाऊँ, कहाँ तक गिनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। तो ये जो बातें ना, करप्शन फ्री माशा कोई नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। सऊदी अरब भी नहीं है, ये मेरी ललकार है। सऊदी अरब हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, ब्रिटेन हो, करप्शन फ्री माशा कोई नहीं है। और हम तो करप्शन में लुथड़े हुए हैं, हम करप्शन ज़्यादा लोग हैं, हम करप्शन के बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते। मतलब हम कहते हैं ना गंदगी का कीड़ा, हम वो सूरत हाल है हमारी। हमारे लिए बहुत बड़ा इनकलाब चाहिए, हमको एक निज़ाम की तब्दीली का इनकलाब चाहिए, फरसूदा निज़ाम, सालखुर्दा निज़ाम, कल भी मैंने अर्ज़ किया था। तो और ये मामलात जो हैं अब हाथ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अगर हाथ से निकल गए ये मामलात और आवाम खड़े हो गए, मैं 2 दिन में से देख रहा हूँ बहुत गुस्से में लोग, DHA हो या सुरजानी टाउन हो, लोग बहुत गुस्से में हैं। हैदराबाद में भी लाइट गायब है, ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हेस्को वाले, 8-8 दिन से ट्रांसफार्मर गायब है। और जब लोग बाहर निकलेंगे तो आप मारेंगे उनको। अब मुझे लोगों को हक है कि वो स्ट्राइक बैक करें, आप पर वापस हमला करें। अब DHA ने जो कुछ किया और आज जो कर रहे हैं, DHA इज प्लीज्ड टू ग्रांट यू परमिशन टू रेनोवेट योर एरियाज। हाउ, किस तरह बात करते हैं लोग। खुद तबाह किया, सब कुछ बर्बाद किया है, अब दे आर प्लीज टू ग्रांट मी परमिशन। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का बयान गलत है। जनरल साहब, करप्शन का खात्मे का नारा लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर इस किस्म का बयान देते हैं, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बात करें तो उसके हवाले से उस बयान की अपनी एक अहमियत है, और स्पेसिफिकली करप्शन के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को कि पाकिस्तान में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है, इसे आला सतह पर ही कंट्रोल कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान देना अपनी खुशफहमी भी हो सकती है, और जो सर्वे सामने आ रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उनके कहने के मुताबिक करप्शन पहले से ज्यादा है। और करप्शन के जो मेगा स्कैंडल, मेगा केसेस हैं, पहले वाले तो मौजूद ही हैं कि उनका कोई फैसला नहीं हुआ, और आइंदा जो निकलने हैं वो हुकूमत जब बदलती है तो उसके बाद ज्यादा सामने आते हैं। वैसे तो इतने नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि चीनी का और गंदम वगैरह का जो किस्सा हुआ, अब करप्शन की शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन है तो करप्शन। आप अगर उसमें आपको हेराफेरी करके एक्सेसिव मुनाफा बनाते हैं, उसको जो कानून है उसको सर्कमेंट करके, तो लाजमी बात है ये भी एक शक्ल है उसकी। तो ये कहना कि मेगा स्कैंडल 2-1 तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी निकल आएंगे। जबकि हुकूमत का कभी तब्दील होती है हुकूमत, तो निकल आएंगे। लेकिन जो देखने की बात है वो ये है कि करप्शन कम हो कैसे, क्यों हो, जब आपने किया कुछ नहीं करप्शन को खत्म करने के लिए तो काम। जो केसेस चल रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे खुल जाते हैं, वो वहीं के वहीं है, ना सजा किसी को, ना पैसा किसी का वापस आया। जिसको आप सजा देते हैं वो जेल में जाता है, उसके लिए AC भी लगा हुआ है, खादम भी उसको दिया गया है, फिर माल वो कौम का लूट के ले गया, आपने टेलीविजन भी लगा के दे दिया, खादम भी दिया, खाना भी घर से आ रहा है, तो उसके जूते को आपको एक आना भी वापस क्यों करे, वो तो छुट्टी काट रहे आपके खर्चे पे। तो ये सारी बातें हैं। हकीकतन जो नारा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, हम पैसा वापस लाएंगे, वो 2 सालों में तो तकरीबन नाकाम हुआ लगता है। ना पैसा आया,
ना केसेस किसी के फैसला हुए। जो पुराने हैं वो तो बिल्कुल पड़े हुए 8-8, 9-9 साल से, और मैं भी आपने देख लिया कि 2-2 साल। अब वो जो सिस्टम है वो पहले से ज्यादा करप्ट हुआ इस वजह से कि जब लोगों के बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस आते हैं तो वो सिस्टम पैसा मांगता है। वो कहता है जी अगर ये केस खत्म कराने हैं, आपने कमजोर इंक्वायरियां करानी है, आपने कमजोर रेफरेंसेस बनवाने हैं, आप चाहते हैं कि मैं 3rd क्लास किस्म का वकील खड़ा करूं, तो फिर आप पैसे लगाए ना हमें। तो वो सिस्टम जो आपने ठीक नहीं किया, वो सिस्टम जिनको बचा के बैठा हुआ, वो ऐसे नहीं बचा के बैठा हुआ कि उनकी कोई रिश्तेदारी थी किसी से। ठीक है, वो सिस्टम में पैसा चल रहा है। फिर हुकूमतें हैं बैठी, सबूत उनके, शवाहिद उनके पास हैं, आप इक़्तिदार में भी हैं और करप्शन के केसेस भी आपके, आप सिंध में देख लीजिए। मजाल है किसी की कि आपको रिकॉर्ड आदमी दे दे या गवाह। अगले दिन जमानत हुई अनवर मजीद साहब की, 1 साल से ज्यादा, 1.25 साल से वो हुकूमत के कहने को जेल में है, लेकिन जब जमानत हुई तो उन्होंने वकील से पूछा, जो नैब का वकील था, उसने कहा जी ये आज दिन तक एक भी दफा अपीयर नहीं हुआ नैब के सामने, जिस दिन का पकड़ा उसी दिन के हॉस्पिटल में है। तो किसी ने पैसे खाए हैं ना यार उसके, वरना क्यों उसको अस्पताल में जाके लिटा दे। तो हमारा मसला बड़ा मुख्तलिफ है। हम कहते हैं मैं चूंकि आके हुकूमत में बैठ गया हूं इसलिए सब कुछ ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ। आपने ठीक किया ही नहीं। आपने ना सिस्टम ठीक किया, ना आपने करप्शन खत्म करने के लिए वो मामला वो तय किए जो आपको बाहर आवाजें आप देते थे, हमें नारे लगाते थे, ना आपने वो काम किए। तो ना पैसा आया, ना करप्शन खत्म हुई, बल्कि बड़ी सिस्टम जो है वो लोगों को